दीपावली से भाई दूज तक की 5 दिन की पूजा आज पूर्ण हो गई है। वैसे अब की बार ये पूजा 6 दिन की थी, क्योंकि अब की बार दीपावली के बाद सोमवती अमावस्या जो पड़ गई थी। आज भाई दूज है और हर बहन अपने भाई को टीका लगाती है और भाई गिफ्ट देता है। भाई बहन का ये पावन पर्व साल में 2 बार होता है। किसी किसी के यहाँ ये एक बार मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये साल में 2 बार होता है, होली के बाद और दीपावली के बाद। हर पर्व की तरह इस दिन का भी भाई बहन इंतज़ार करते हैं और बहन तब तक कुछ नहीं खाती जब तक भाई को टीका नहीं लगा लेती है। टीका वगैरह लगवाने के बाद शिव किचन में आ गए हैं चाय बनाने के लिए। शिव मसालेदार कड़क चाय बनाते हैं और ये उसने अपूर्वा से सीखा है। सुबह का नाश्ता हम जब बनाने के लिए कह रहे थे तो कोई तैयार नहीं हुआ। क्रिस इनके साथ गया और नाश्ता लेकर आया है। नाश्ते में सबकी अपनी अपनी पसंद है, इमरती, खस्ता और ढोकला। यही मौका होता है जब हम सब एक साथ मिलकर बैठकर बातें करते हैं, लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं। वरना सबका अपना अपना रूटीन है, सब अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं। क्रिस को और इनको कई बार बुलाया गया, लेकिन ये लोग अभी अपने किसी काम में व्यस्त हैं। क्रिस चाय नहीं पीता, अपूर्वा और शिव को चाय चाहिए। वैसे भी सुबह के नाश्ता के साथ चाय तो ज़रूरी होती ही है। हम बचपन से बच्चों को जो सिखाते हैं, वो जो हमें करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज़ें ताउम्र उनके साथ रहती हैं। हमने हमेशा बच्चों को यही सिखाया कि सब एक साथ मिलकर रहो, हर किसी के दुख दर्द परेशानियों को समझो, जानो। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम दूसरे को तो गलत साबित कर देते हैं, लेकिन हम कहाँ पर गलत हैं, हमको कहाँ पर अपना सुधार करना है, ये हम भूल जाते हैं। और यही चीज़ें हमने हमेशा बच्चों को सिखाई हैं कि इन चीज़ों को समझो। करीब करीब सबका नाश्ता हो गया है और अब इनको पेड़ों से फुर्सत मिली है नाश्ता करने के लिए। अब आए हैं, कोई कहीं भी बैठे, लेकिन इनको ज़मीन में ही बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर मेरी जिठानी का बेटा आ गया है। ये घर का सबसे बड़ा बेटा है, दिल्ली में रहता है। वैसे भी इसी सुबह ही आ जाते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट हो गया है। अपूर्वा की भी तबीयत सही नहीं थी, फीवर आ रहा था, इसलिए वो भी विवेकखंड नहीं जा पाई। वरना कह रही थी कि लेट हो रहा है, बिसी भैया आए नहीं है, हम ही जाकर टीका कराते हैं। ये इसको मिल गया है शगुन। बिसी अपूर्वा से बड़ा है। मेरे यहाँ लड़का हो या लड़की, बड़े छोटों के पैर नहीं छूते, लेकिन ऐसे मौक़ों पर भाई बहन के पैर ज़रूर छूते हैं और बहन छुआ भी लेती है। पूड़ी कचौड़ी खाने के बाद अब सबका मन हो रहा था कुछ अलग खाने का, तो मैंने कोफ्ता और चावल बनाया। यहाँ अपूर्वा का शुगर से पीआर आया है, जो वो बिशी को दिखा रही है। हम भी अपने भैया के पास पहुंच गए टीका करने के लिए। वैसे तो रक्षाबंधन और भाई दूज में ये बच्चों के साथ खुद ही मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन अब की बार बिन बताए हम इनके पास खुद पहुंच गए। ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं और इनका रोल पापा जैसा है। हम लोग वही मान सम्मान पापा जैसा देते हैं और ये भी खूब हम लोगों को उतना ही मानते हैं। कभी कभी होता है ना कि मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, हम भी उनके पास जाएं, हम भी उनके हाल चाल लें, तभी उनको अच्छा लगेगा। एक तरफा प्यार नहीं बनता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर हम किसी से मान सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें उतना देना भी चाहिए। टीका वगैरह करने के बाद हम भैया के प्लॉट में आ गए हैं। घर के जस्ट बगल में ही प्लॉट है, बहुत जगह है इसमें। कुछ बाल्टियाँ यहाँ रखी हुई थी। ये बिजनेस करते हैं, कहीं से आई होंगी, हमको नहीं पता है, इनको ज़रूर बताया होगा। और हमसे कह रहे हैं कि ये केला दिखा दो, कितनी बड़ी घंवर लगी हुई है। इस प्लॉट में इतनी सारी सब्जी और फल निकल आते हैं कि खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी बाल्टियाँ रखी थी सब भैया दे रहे हैं। बहुत मना किया कि इतनी सारी क्या करेंगे, वो कहने लगे नहीं ले जाओ, क्योंकि उनको पता है बाल्टी हो, टब हो, गत्ते हो, डब्बे हो, कोई भी सामान हो, सब में ये गमले लगा लेते हैं। इधर भाभी कह रही हैं कि नींबू लेती जाओ या मैंने जो अचार बनाया है वो ले लो, लेकिन रात में ना फल तोड़ते हैं और ना ही मायके से मिर्च अचार वगैरह लेके आते हैं, इसलिए हमने मना कर दिया। और यहाँ से मेरी विदाई हो रही है। जितने डब्बे थे भैया गाड़ी में रख दिए हैं। मायके आना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाने में उतना ही बुरा लगता है। हर भैया भाभी को यही शिकायत रहती है कि आती हो और तुरंत चली जाती हो, रुकती नहीं हो। यह सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे लिए उन लोगों के दिल में अपनापन है, प्यार है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और भगवान से दुआ है कि ऐसा ही प्यार अपनापन बना रहे भाई भाभी के साथ।
अब हम अपनी वीडियो यही समाप्त कर रहे हैं। आपको मेरा ये भाई दूज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा।